एक और बड़ी खबर आ रही है अभी अभी खार्किव से। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में टीवी टावर को उड़ा दिया गया है। आपको बता दें ये दूसरा टीवी टावर तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इससे पहले कल भी एक टीवी टावर उड़ाया गया था। इसके पीछे जनरल कुलकर्णी क्या मंशा हो सकती है? जो नेगेटिविटी रूस को लगता है उनके अगेंस्ट आ रही है, ये इसीलिए टीवी टावर्स को टारगेट किया जा रहा है। जो भी अभी टाउन्स को इन्वेस्ट किया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, मकसद ये है कि पानी, कम्युनिकेशन, मीडिया कवरेज, जो भी यूक्रेन, आप अब देख रहे हैं कि कितना कवरेज जो भी आ रहा है सब यूक्रेन से आ रहा है। रूस की तरफ से अपने पास कवरेज इतना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वेस्टर्न जो सर्वर्स हैं वो सारे के सारे वेस्ट में हैं। वेस्ट यूक्रेन के साथ खड़ा है। अगर टीवी टावर उड़ गया है तो जो वहां पे नॉर्मल प्रोपेगेंडा करने का जो मकसद और मौका मिल रहा था यूक्रेन को। अच्छा जनरल कुलकर्णी, जरा पिछले सवाल पर हम आते हैं। जो इवैक्यूएशन की बात हो रही है, क्या ये होमवर्क इंडियन गवर्नमेंट इंडियन वहां पे जो एम्बेसी है उसके साथ मिलकर कुछ होमवर्क किया होगा? क्योंकि वो सेफ पैसेज जो है वो मिलेगा उन शहरों। बमबारी शुरू हो गई 100%। सर बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिए मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। इस बीच खार्किव में बहुत तेज बमबारी शुरू हो गई है। रशियन सेना खार्किव के बीचों बीच बमबारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी अपने तस्वीर आपको दिखाई जहां पर टीवी टावर उड़ाया गया। ये खार्किव का टीवी टावर उड़ाया गया और अब पूरे शहर पर बमबारी की जा रही है। और बहुत सिटी काउंसिल का इलाका है। आप सिटी काउंसिल से खुद ही समझ लें कि शहर में कितनी प्रोमिनेंट प्लेस होगी। वहां बॉम्बिंग हुई है, वहां पर बॉम्ब गिराया है, तो अब पूरा शहर जो है आप कह सकते हैं कि वो उस पर बॉम्बिंग होगी। अब कोई अब रोज देखेगा नहीं कि बम कहां गिर रहा है। आप देखते हैं कीव में मैदान है, वो मैदान जो जरूरी एक एरिया है जहां पे 2013-14 में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, वो प्रोटेस्ट उधर अब नहीं हो। अब वही इलाका आप इधर देखिएगा, वो जो कम्युनिटी और कन्वेंशन ये है वो सिटी काउंसिल, ये है सिटी काउंसिल जहां पर बम गिराया अभी। और ये रशियन एयरफोर्स ने गिराया है। जो अपना बॉम्ब है वो इस पे गिराया है और फिर उसके बाद बॉम्बिंग की है। और उसके बाद ये जो सिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है, जहां पे हमें बताया गया कि डिफेंस इंस्टॉलेशंस के कुछ ऑफिसेज और साथ में रडार सिस्टम से उनको कोलैप्स किया गया है। उसके साथ साथ कनेक्टिव तरीके से जो टावर है उसको ध्वस्त किया गया है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लगातार बॉम्बिंग हो रही है इस वक्त, हवाई हमले हो रहे हैं खार्किव में। और उस बीच भारतीयों के लिए ये एडवाइजरी, अर्जेंट एडवाइजरी यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने दी है कि अगले 4-4.5 घंटे में वो खार्किव खाली कर दें। 3 जगहों के ऑप्शन उनको दिए गए हैं कि आप इन 3 जगहों पर पहुंच जाइए। ये जगह खार्किव से बहुत दूर नियमित आप बता रहे हैं 10 से 20 किलोमीटर की 10 से 20 किलोमीटर दायरे में है। जैसे कि अगर मानते हैं कि दिल्ली अगर खार्किव है तो दिल्ली से अगर निकलने के लिए बोला जाए तो आप गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा आ जाइए, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर। दिक्कत यह है कि बहुत सारे बच्चे जो थे हमने देखा था, वो मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए थे। बिल्कुल मेट्रो स्टेशन पर, लेकिन वो वहां पर लोग बहुत हैं तो वो मेट्रो बोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद तो मनीष हमने वो तस्वीर भी दिखाई जब मेट्रो स्टेशन पर भी बॉम्बिंग हुई है। मेट्रो स्टेशन पर बॉम्बिंग हुई और उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी। जो सुबह आप काफिला देख रहे थे बच्चों का एक साथ निकलते हुए, जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे थे, वहां पे इंडियन नेशनल भी हैं और बाकी देशों के लोग भी हैं जो इस समय रेलवे स्टेशन और साथ में मेट्रो स्टेशन पर हैं। और बॉम्बिंग उन जगहों पर की जा रही है जहां पे यूक्रेनियन आर्मी ने इस समय ह्यूमन शील्ड के तौर पर तस्वीर देखे। ये वही मेट्रो स्टेशन पर बॉम्बिंग हुई है, वहीं की तस्वीरें हैं ये। अब इन हालात में आप समझिए कि वहां के शहरियों पर क्या गुजर रही होगी। अब खार्किव किसी भी वक्त पूरी तरह रूसी सेना के कब्जे में होगा और इस किस्म की तबाही इससे पहले याद नहीं आता आपने कौन से जंग में देखी होगी। मैं अफगानिस्तान का उदाहरण नहीं देना चाहता, उससे पहले शायद इराक में इस किस्म में जहां पर बसे बसाए बड़े शहर थे वो खंडहरों में तब्दील हो गए थे। मैं 5 खबरें इसी से जुड़ी हुई जनरल कुलकर्णी बताती हूं। आज जैसा कि उन्होंने कहा कि ट्रेन जो स्टेशन है वहां पर अटैक किया गया, मिलिट्री एयरबेस को अटैक किया गया, खार्किव का जो टीवी टावर है उसे अटैक किया गया, उसके ऑयल डिपो को अटैक किया। ये केवल खार्किव की खबरें मैं बता रही हूं। इसके अलावा अभी जो काउंसिल है, बिल्डिंग है, उस पर अटैक किया गया। यानी खार्किव को घुटनों पर ला दिया है। अब बस कीव का इंतजार है। खार्किव पूरी तरीके से रशियन चंगुल में है। बिल्कुल कोई शक नहीं। खार्किव टाउन जो है तकरीबन 300 स्क्वायर किलोमीटर का टाउन, 15 लाख की आबादी होती थी। अब तो मुझे नहीं लगता है कोई इतनी आबादी होगी, काफी कुछ लोग चले गए होंगे। रूस की सीमा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी पर खार्किव शहर है। ये पुरानी राजधानी है, बहुत महत्व रखता है, कल्चरल सेंटर है, बहुत महत्व रखता है। इंडस्ट्रियल हब भी है, बिल्कुल। और नॉट ओनली इंडस्ट्रियल हब, ऑल्सो एजुकेशनल हब। इसलिए हमारे हिंदुस्तानी बच्चे वहाँ पे मेडिकल। हमारे साथ एक और नए मेहमान मेजर जनरल एसबी अस्थाना जुड़ गए। अस्थाना साहब, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम खार्किव शहर की दिखा रहे हैं, तबाही का मंजर है, लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं जैसे लोगों को मालूम नहीं, अभी भी कुछ लोग वहां चलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी कारों में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, अगर आप देखें जो खार्किव का में जिस किस्म से अटैक किया गया है, उस अटैक के अलग अलग स्टेज होते हैं। सबसे पहले जिसे बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट, टारगेट्स को फायर करके, और जो टारगेट उन्होंने चुने होंगे वो सारे के सारे जो कम्युनिकेशन है, ताकि सेंस ऑफ आइसोलेशन आ जाए। अगर कम्युनिकेशन टूट जाएगा तो उनको लोगों को डर लगना शुरू होगा। उस मुताबिक जितनी इंस्टॉलेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, उनको बमबारी की जाए, क्योंकि जो स्ट्रीट फाइटिंग रशिया नहीं चाहता है, अगर स्ट्रीट फाइटिंग होगी तो रशिया का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए ये एक प्री प्लान्ड तरीका है, और यही इसी को मिलिट्री तरीका कहा जाता है कि आप सारे टारगेट्स को पहले पल्वराइज कीजिए, उसके बाद में अभी उन्होंने, जैसे हमने सेफ पैसेज की बात की थी, अगर आपको याद होगा, और मैंने कल ये भी बताया था कि टाइम और स्पेस दोनों में चाहिए। अब ये स्पेस पैसेज आप देख पा रहे हैं, उसको अगर आप अब ट्रांसप्लांट करें तो ये टाइम और स्पेस में दिया जा रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। एक तरफ भारत की एम्बेसी कहती है कि 4.5 घंटे में आप छोड़ दें खार्किव को। उससे पहले खबर आई थी कि रूस ने रूस के बॉर्डर की तरफ आने का, बॉर्डर खोल दिया है कि वहां पर भारतीय नागरिक आ सकते हैं। तो क्या इस विंडो को हम सेफ विंडो माने अगले 3-4 घंटे? बिल्कुल, क्योंकि पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया, स्लोवाकिया वो तो हट गए, वेस्टर्न रीजन तो पूरा हट गया। अब है खार्किव। खार्किव किसके साथ है? रूस के साथ जुड़ा हुआ शहर है। रूस ने खार्किव पे कब्जा कर रखा है, और जैसे अस्थाना साहब बता रहे थे, सेफ पैसेज अब मिला है, टाइम एंड स्पेस। उन्होंने टाइम जो दिया, उस टाइम के मद्देनजर ये सारे के सारे तकरीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर तीनों जो जगह है, चाहे वो हम जो बात कर रहे हैं, पोसिशन जो है वो भी बिल्कुल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वो भी आपके साउथ वेस्ट में लगता है। सारे के सारे साउथ वेस्ट के इलाके में, या साउथ में इलाके, तीनों शहर, बबाय भी साउथ में आता है। एक बार फिर से यूक्रेन का मैप हमें स्क्रीन पर दीजिए, तो हम बता सकते हैं कहां पर है वो जगह, हम बता सकते हैं, समझ पाएंगे कि कहां पर उनको जाना है। जो 3 जगह बताई हैं एम्बेसी ने कि यहां पर जाएं भारतीय नागरिक खार्किव से। अमित आए जरा बताइए। मैं आपको बताता हूं, जो 3 हम शहर बता रहे हैं वो बिल्कुल खार्किव अगर यहां पर है, ठीक यहां से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जैसे बात कर रहे हैं, जो पहला इलाका है पेशोचिन, अगर ये खार्किव है तो खार्किव से ठीक यहां से यानी 10-12 किलोमीटर आप आते हैं तो करीब 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। तो हाँ, ये नीचे यहां पर ये आप देख लीजिए साउथ वेस्ट आ रहा है, साउथ वेस्ट में आता है। बबाई बिल्कुल उसके साथ में लगा हुआ बबाई। अमित, बहुत सारी खबरों में कहा जा रहा है कि केवल 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये तीनों शहर, वॉकेबल डिस्टेंस। नहीं, वॉकेबल तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 10-12 किलोमीटर का रास्ता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा है लास्ट वाला बेजुडिल, वो भी यहाँ पर पड़ता है। तो तीनों शहर ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे खार्किव के साउथ में जाने के लिए कहा गया है। देखिए, ये सैटेलाइट टाउन्स है। अभी ये जो टाउन्स हैं, बेसिकली उन्होंने क्या होगा कि कोऑर्डिनेट किया होगा कि ये पिकअप पॉइंट्स हैं। तो इन पिकअप पॉइंट्स का जो टाइम है, अभी इमरजेंसी का टाइम है, तो अगर चाहे तेजी से जाना पड़े, तेजी से चल के जाना पड़े, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। 4-5 घंटे का टाइम है। और इसी में मैं ये बताना चाहूंगा, और अगर बच्चे ये टेलीकास्ट देख रहे हैं तो उनको भी ये बताना चाहूंगा कि अगर अचानक से आप खाली जमीन पर, या जब आप चल रहे हैं उस टाइम में गोलाबारी शुरू हो जाती है, तो कृपा करके सबसे नजदीक कोई गड्ढा मिलता है तो गड्ढे में घुस जाएं, या अगर आपके आसपास लगता है कि आपको बमबारी शुरू हो गई है तो जमीन पर सीधा लेट जाएं। क्योंकि अगर बमबारी जब शुरू होती है, अगर वो बम आपके आसपास भी गिरता है तो उसके जो स्प्लिंटर हैं वो इस मुताबिक निकलते हैं कि अगर आप जमीन पर लेटे हुए हैं तो आपको अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जनरल कुलकर्णी, ये जो सर अभी ये अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें क्या करना चाहिए बता रहे हैं, लेकिन ये सेफ पैसेज का अर्थ ही यही है कि डोमिनेंस वहां पर रशियन फोर्स का होगा, रशियन एयरफोर्स का होगा। ग्राउंड पर भी उनके मिलिट्री इस वक्त एक्टिव है, उनके हाथ में है पूरी तरीके से नियंत्रण। सेफ पैसेज का अर्थ ही मतलब ये कि यहाँ से इतने टाइम फ्रेम में आप निकल सकते हैं तो निकल जाए। देखिए, मकसद ये है कि रूस का पूरा कब्जा खार्किव पे हो गया है, पर अब जहाँ जहाँ पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस होंगे वहाँ पे जैसे बता रहे थे फायरिंग होगा, हवाई जहाज से अटैक्स होंगे, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये देखा जाएगा कि जो भी सेफ पैसेजेस मिल रहे हैं उन सेफ पैसेजेस के द्वारा जल्दी से जल्दी जो इलाके बताए गए हैं वहाँ हमारे बच्चे पहुँचे, वहाँ से उनको, यानी कि वहाँ से निकलेंगे तो कम से कम उस दौरान एयर स्ट्राइक नहीं। एक और जगह की तस्वीर जनरल साहब आपको दिखाना चाह रहा हूँ। खार्किव के बाद इरपिन में, यूक्रेन के इरपिन में रूसी जेट लगातार बमबारी कर रहे हैं। इरपिन यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत करीब का शहर है, और रूसी सेना नॉन स्टॉप यहां पर बम गिरा रही है। ये तस्वीर मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, शायद आपने ऐसी तस्वीर इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। आप देखेंगे इसमें एक फाइटर जेट उड़ता हुआ जाएगा। ये दोबारा जब तस्वीर चलना शुरू होगी, एक फाइटर जेट हवा में उड़ता हुआ जाता है, बॉम्ब ड्रॉप करता है, बम नीचे गिरता है। ये सब कुछ कैप्चर हो रहा है इस कैमरे के अंदर। देखिए, जेट उड़ के गया, बॉम्ब ड्रॉप हुआ है,
और जहां से ये वीडियो बनाया जा रहा है ठीक उसके सामने धमाका होगा। तो ये तस्वीर अद्भुत तस्वीर अपने आप में। ये इसको देखते हुए एक बात तो यकीन हो जाती है कि एयर सुप्रीमेसी रूस का है, तो कम से कम हमारे जो बच्चे वहां से निकलेंगे उसमें नहीं फंसेंगे। उनको मालूम है कि ये रूस की एयरक्राफ्ट है और रूस ने जो सेफ पैसेज दिया है मकसद ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब बात की है पुतिन साहब से तो उनको दिया है सेफ पैसेज, वो निकल जाएंगे वहां से, मुझे पूरा यकीन है हम निकल जाएंगे। और ये समय जो डॉग फाइट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये बूचा और इरपिन का एरिया है जहां पे रशियन एयरफोर्स के Su-25 लगातार बॉम्बार्ड कर रहे हैं और ये इनका सीधा सीधा निशाना डिफेंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। वो इंस्टॉलेशंस जहां पे आपको ध्यान होगा थोड़े दिनों पहले जब उनके मरीन कमांडोज जो आसपास के ब्रिजेस थे उनको उड़ा दिया था, उन सभी लोकेशंस को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब ये डॉग फाइट ऊपर दिखाई देती है और साथ में बॉम्बार्डमेंट दिखाई दे रही है, हालांकि ये दोनों Su-25 है जो कि बॉम्बार्ड कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें पहले भी आई जब यूक्रेनियन एयरफोर्स को पूरी तरीके से घसीटते हुए दिखाई दी रशियन एयरफोर्स। ऐसे में तस्वीरें कितना और अग्रेसिव ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही है जनरल कुलकर्णी। देखिए, एक तो जैसे शुरू में हम लोगों ने कहा टोटल एयर सुप्रीमेसी हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब पूरा एयर डोमिनेशन हमारा है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये जो स्टिंगर मिसाइल्स है, उसका कोई मकसद नहीं है। जितना भी एडी कवर था यूक्रेन का खत्म हो गया। यही कारण है कि इस बिल्कुल बेफिक्र हो करके, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ रूस कार्पेट बॉम्बिंग बोलते हैं ना, वो लगी हुई है जी, तबाही मचाने में लगी हुई है। यूक्रेन जो है फ्लैटन आउट करना है या घुटने टेको, नहीं तो देखो क्या हो। बिल्कुल जनरल अस्ताना, एक बार फिर इवैक्यूएशन वाली बात पर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस जो आ रहे हैं हिंदुस्तान में, हम लोग भी देख रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न साइड है वहां से, चूंकि बॉर्डर कंट्रीज जितनी वहां पर है, वहां जाना आसान है इंडियंस के लिए, लेकिन चूंकि ईस्टर्न साइड की दिक्कत है सबसे ज्यादा, वो कैसे इवैक्यूएशन होगा? अब जब ये जाहिर बात है होमवर्क हुआ होगा कि अब जब कहा जा रहा है कि इन 3 शहरों में पहुंचो, जो कि लगभग वॉकेबल तो नहीं कह सकते लेकिन काफी नजदीकी शहर है, जाहिर है कि इन्होंने रूसी राजनयिकों से बात की होगी, उनका सपोर्ट, पॉलिटिशियन, हाँ उनका सपोर्ट जरूर होगा, क्योंकि ये जो इवैक्यूएशन है खार्किव से, और अगर ये रूसी की साइड, अगर आप देखें वेस्ट में तो बहुत लंबा रास्ता है, 1200-1300 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहाँ से ये नहीं हो पाएगा इतने टाइम और स्पेस में। तो जाहिर है कि इन्होंने रूसी राजनयिकों से भी बात की होगी, गवर्नमेंट लेवल पर भी बात हुई होगी, और कुछ मिलिट्री को भी डायरेक्शंस आए होंगे। और अभी आपको ये भी और चीज़ बता दूं कि जो ये इवैक्यूएशन हो रहे थे, अभी भारतीय झंडे का कितना महत्व है वहाँ पे ये माना जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी भारतीय झंडा लेके निकल गए, क्योंकि भारतीय झंडा जो है वो एक विजिबल साइन है कि भाई ये भारतीय हैं, और भारतीयों के ऊपर ना यूक्रेन ने फायर करना है और ना रशियंस ने फायर करना है। तो हुआ क्या है कि कुछ समय पहले इसके ऊपर काफ़ी खबर आई थी, और कई सारे देश जो हैं वो भारतीय झंडा, तिरंगा झंडे की भी अभी होड़ लगी हुई है कि अगर तिरंगा झंडा है आपके हाथ में तो आपके ऊपर जानबूझकर कोई फायर नहीं करेगा। क्रॉस फायरिंग में हो जाए, कि गलती से कोई फायर हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये महत्व है अभी इस समय सर हमें, लेकिन अभी उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जितने छात्र या और नागरिक खार्किव में फंसे हुए हैं, वो जो 3 डेस्टिनेशंस बताई हैं भारत ने, वहां वो सेफली पहुंच जाएं और जल्द से जल्द उनको यूक्रेन के बाहर निकाला जा सके, क्योंकि यूक्रेन के बाहर आते ही कोई दिक्कत नहीं है भारत के पास उनको जल्द से जल्द भारत लाने में। जहां भी वो होंगे वहां पर भारत का जहाज मौजूद होगा और उनको लाया जा सकेगा। फिर आपको बता दें, खार्किव इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा हमला झेल रहा है, लगातार बमबारी हो रही है, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि खार्किव शहर पूरी तरीके से यूक्रेन के हाथ से जा चुका है, निकल चुका है, और अब जिस तरह की बमबारी है वो एक तरीके से फ्लैटन करने की, सपाट करने जैसी तैयारी ऐसा लग रहा है कि पुतिन कर रहे हैं, खास खार्किव शहर के लिए। इसीलिए वहां से कहा गया है कि लोग जल्द से जल्द निकलें। मैं अगर पिछले 2 दिनों के ही घटनाक्रम आपके सामने रखूं, देखिए 1 तारीख को फ्रीडम स्क्वायर जो है खार्किव का, वहां पर बॉम्बार्डिंग की गई थी, वहां पर जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद एयरबॉर्न ट्रूप अटैक हुआ, आज की तारीख में ये एयरबॉर्न ट्रूप अटैक हुआ। सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स को भी अपनी चपेट में लिया इन बॉम्बिंग्स को। जो अभी थोड़ी देर पहले की घटना हम आपके सामने रख रहे हैं, वहां का जो टीवी टावर है उसे अटैक किया गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, ट्रेन स्टेशन हो गए, आपके ऑयल डिपोज हो गए, आपके मिलिट्री एयरबेस हो गए, उन सभी को एक एक करके टारगेट केवल इसलिए किया जा रहा है कि जितने महत्वपूर्ण आपके ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉलेशन है पहले उसको निफ्तो नाबूद करो, और उसके बाद फिर जो कारपेट बॉम्बिंग की हम बात कर रहे हैं, अब यहां पर यूक्रेन के पास कुछ बचता नहीं है। क्या हम ये कहें खार्किव में अभी भी कोई उम्मीद यूक्रेन की बाकी है? सवाल ही नहीं होता।
एयरबोर्न ट्रुप्स जब तभी आएंगे जब उनको मालूम है ज़मीनी हालात जो हैं उनके कब्जे में हैं, क्योंकि वो तो ऊपर से आ रहे हैं। अगर ज़मीन में यूक्रेनियंस हो या उनके ट्रुप्स हो तो वो कभी नहीं नीचे उतर पाएंगे, क्योंकि फिर गुत्ता की लड़ाई लैंड करते या कोई फायर करेगा उन पर। तो वो जो एरिया है पूरा सेफ सिक्योर है। मुझे लगता है खार्किव में अब ये सिर्फ अब इतना दुखी एरिया रह गए हैं और शाम तक अच्छा सर, इसका ट्रेंड क्या है, ये रणनीति क्या है? पहले वो चौतरफा घेरते हैं, जैसे हमने देखा था लुहांस्क दोनेत्स्क इस इलाके को उन्होंने घेरा, आगे बढ़े, खार्किव की तरफ आ गए, चारों तरफ से उसे घेरा, पहले एयर स्ट्राइक करनी शुरू की। किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से ये रणनीति रूस इस पर काम कर रहा है? ऐसे है कि आप देखें लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो है 30% इलाका ही रूस के पास था जब उन्होंने दोनों रिपब्लिक्स को मान्यता दी। 70% तब भी यूक्रेन में था, और क्योंकि 70% एरिया यूक्रेन में होने के कारण, और ये एरिया कब से उनके पास है, 2014 से लगातार, मतलब ऐसे स्थिति लुहांस्क और डोनबास रीजन में है, जो एरिया रूस के पास है वो तो रूस के पास। बिल्कुल सर, इस बीच बड़ी खबर भी लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहे। खार्किव में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार बमबारी जारी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भयावह मंजर है खार्किव शहर का, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूसी सेना एक के बाद एक लगातार बमबारी कर रही है और हम बमबारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब खार्किव के एक हॉस्टल की तस्वीर देखिए, कैसे आग और तबाही का मंजर फैला हुआ है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक हॉस्टल है और हॉस्टल का क्या हाल हुआ है इस बमबारी के बाद, वो आप देख सकते हैं। जो गाड़ियां वहां पार्क्ड हैं उनका वहां तबाही का मंजर देख सकते हैं। लॉन है उसकी क्या हालत हो गई है, काला धुआं। जी बिल्कुल, मलबा हटाने तक के लिए भी कोई शायद वहां पर मौजूद नहीं है। पूरे शहर की तस्वीर ऐसी दिखाई दूसरे महायुद्ध की चंद एक तस्वीरें देखें तो उसके साथ मिलता जुलता ये तस्वीर है। सर इस बीच बता दें अटैक की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने अभी बताया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि इसको तस्दीक कर दी, पुष्टि कर दी कि उन्होंने कीव के टीवी टावर को उड़ा दिया है। और साथ ही साथ जो लगातार हम शहर का नाम ले रहे हैं खिरसों पे कब्जा करने को लेकर अब ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस मिनिस्टर रशिया के। तो ये साफ है कि जो अटैक्स हो रहे हैं, ये अटैक्स को तस्दीक भी करा रशिया, और साफ है कि खार्किव में अब जो बमबारी हो रही है उसको भी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि या कल तक कंफर्म किया जाएगा। तो सर लगातार जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अब जो आके क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या माने कि उनके कंट्रोल में आ चुका है? क्योंकि खरसों में हमने देखा है कि किस तरह से यूक्रेन ने भी कहा था नहीं ये हमारे कब्जे में, अभी तक रूस के कब्जे में नहीं गया, लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर आके क्लेम कर रहा है तो उसको हम कितना मान सकते हैं सही है? क्योंकि इसको लेकर दोनों ने क्लेम किया। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से कोई ऐसा उल्टा स्टेटमेंट नहीं आया है जो डिफेंस मिनिस्टर रशिया के कह रहे हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्टर वो तभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं जब उनके हाथ में पूरा आ गया। उन्होंने अभी तक खार्किव के बारे में नहीं कहा, खोरसान के बारे में जरूर कहा है कि खोरसान उनके पास है, सुमी उनके पास है। सर पोलैंड बॉर्डर से एक तस्वीर आ गई है, ये ताजा तस्वीर है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इतनी विध्वंसकारी विनाशकारी तस्वीरों के बीच में एक राहत देने वाली, जो चेहरे पर कुछ क्षण के लिए ही सही लेकिन मुस्कुराहट देने वाली तस्वीर इस वक्त, वो तमाम दर्शक जो शायद हो सकता है इन बच्चों के पेरेंट्स ही क्यों ना होंगे, अगर वो ये तस्वीर आज देख रहे होंगे। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भयानक मंजर है। जनरल कुलकर्णी, जनरल अस्थाना, आप दोनों से हम ये जानना चाहेंगे, लगातार ये बात हो रही थी कि कीव को गिराना पुतिन का रूस का मकसद है। कल हम ये खबर बता रहे थे कि लगभग 20 किलोमीटर का फासला रह गया, रूसी सेना लगातार तबाही करती हुई बढ़ती जा रही है आगे, तो वो गिरना जो कीव का है, क्या आपको लगता है कि अगर वो टारगेट है उसको कब तक अचीव करेगा रूस? अगर आप जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कीव का जो एरिया है तकरीबन 350 मेन टाउन जो है, वैसे तो बहुत बड़ा है, 1300 और स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, पर जो मेन टाउन है तकरीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।